जय हिंद दोस्तों। नंबर सिस्टम में अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, यानी कि जिन्हें हम P अपान Q के रूप में लिख सकें और Q इज नॉट इक्वल टू 0, वो परिमेय संख्याएं होंगी। और Q का मान 0 ना हो, 0 होगा तो P बटे 0 इन्फिनाइट आ जाएगा, यानी कि अपरिभाषित। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो आपका बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, यानी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे हमने मान लिया कि √5 जो है आपका, उसे माना एक परिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय नहीं, उसे मानेंगे परिमेय संख्या है। हम आपसे कह दें कि कोई व्यक्ति ने चोरी की है, उसे हम चोर नहीं मान सकते जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने माना कि √5 परिमेय संख्या है, यानी कि √5 चोर नहीं है, चोर नहीं है। तो कह रहा माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या होगी तो उसे हम a अपान b के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या होगी तो उसे a अपान b के रूप में, तो और ये कितना आ जाएगा √5। यहाँ होगा b इज नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 से क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो a बटे 0 का भाग देंगे तो इन्फिनाइट आएगा, यानी जो परिभाषित नहीं है। तो a अपान b बराबर √5, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो a² बटे b² बराबर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा a² बराबर 5b², 5b² आ जाएगा। ये 5 a² को क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, तो हम लिखेंगे a² 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, तो ए बी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, 5 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लेंगे a बराबर अब 5c, यहाँ 5 लिखा है तो 5c, 5c क्या है आपका पूर्णांक है, जो 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी। 5 से क्या होगी, c का मान यहाँ कुछ भी रख लो आप, अब काटेंगे तो 5 से क्या होगी, संख्या कट जाएगी कि 5 क्या है गुणा में, तो a की जगह कितना रख दो आप, 5c। हम कितना रख देंगे, 5c का स्क्वायर बराबर आएगा 5b², कितना आ जाएगा, 5b² आ जाएगा कि 5b²। अब 5c का होल स्क्वायर बराबर 5b² लिखा था आपका, 5b², तो 5 का वर्ग कितना होगा, 25, c का c² पचम 25 नहीं 5b², 5 से 25 काटेंगे कितना आएगा, 5, तो आएगा 5c² बराबर b²। ये 5 कहाँ जाएगा, b के नीचे, तो हम लिख सकते हैं b² 5 से विभाज्य, b² 5 से विभाज्य, तो b 5 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं आ रहे हैं, कि 5 5 है दोनों में, तो यानी कि हमने जो कल्पना की थी कि √5 परिमेय संख्या है, तो ये अतः हमें एक विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। क्या प्राप्त होगा हमें, विरोधाभास। अतः ये विरोधाभास प्राप्त होता है कि हमने जो माना था कि a और b में 1 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, a और b के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। ये लास्ट में लिख देना है कि अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है आपकी। अब यहाँ कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखो √5 बताया था, अब कितना है √3, तो फिर करेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो a अपान b बराबर √3, b इज नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 के बराबर नहीं होगा, और 0 होगा तो a अपान 0 इन्फिनाइट आ जाएगा,
अपरिभाषित। तो a बराबर √3b, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर आएगा 3b स्क्वायर। a स्क्वायर ये 3 नीचे आएगा तो a स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तब a भी 3 से विभाज्य होगा। तो a बराबर कितना मान लेंगे हम, 3c। आ जाएगा 3c स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, तो आ जाएगा 9c स्क्वायर, 3 से काट देंगे, 3 नीचे आएगा तो b स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो b भी 3 से विभाज्य होगा। अतः ये विरोधाभास है कि a और b में 1 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो जो माना गया था कि √3 परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। यानी कि जो √5, √3, √2, √7 कुछ भी पूछे, केवल आपको नंबर चेंज करने हैं। और जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब न किया हो, वो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें। धन्यवाद।